आदर्श बहू। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। बस 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उनकी अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक लक्षण बात यह थी कि घर की रसोइया स्त्री ही बनाती थी, कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती थी तो वो पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन करवाती हैं। परंतु रसोइया बनाना है तो मजदूर करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए तो सोचना है कि रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी। आफ्ताब मिट्टी घर में 6 जेठानियाँ थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उसमें खटपट रहने थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरे बारे में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरे बारे में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आते ही तो उसे भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू तुम रसोइया क्यों बनाती हो? रसोइया बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोइया बनाई और सबको भोजन करवाया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोइया बनाई है। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कही कि बहू तुम सबसे छोटी हो, इसलिए सब तेरे लाड प्यार रखते हैं। तुम रसोई क्यों बनाती हो? तेरे 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, बहू इससे बड़ा पुण्य होता है, घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन करवाना गृहस्थी का खास धर्म है। उसको तृप्त होती है, सुख मिलती है तो देने वाले को पूर्ण होता है। छोटी बहू बोली, दूसरे को भोजन करवाने से पूर्ण होता है तो क्या घर वाले को भोजन करवाने से पाप होता है? मकान आपका, आपका, बर्तन आपके, सब चीज आपके हैं। मैं थोड़े से मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पूर्ण होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त हो गए, प्रसन्न होने लगे तो इससे किंतु क्या लाभ होगा? इसलिए माँ जी आप रसोई मेरे को बनाने दो, मैं बैठे बैठे करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर तो ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। सास ने ये बात सुनी तो मन में सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम सब इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी यह आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाले बहुत हैं, पर आप परिश्रम क्यों कर रही हो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है, मैं अभी पूर्ण नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? बहुएं बोली, इसमें पूर्ण की क्या बात है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता क्या? जब भूखे व्यक्ति को साधुओं ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पूर्ण होता है तो क्या घर वाले को भोजन करवाने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्ति पूर्ण होता है। घर की चीज सब
वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पूर्ण होता है। परंतु खुद के मेहनत करके रसोई बनाए जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पूर्ण मिलते हैं। हमें बड़े बूढ़े अभी पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से भी पूर्ण मिलता है। युक्त बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाए वो वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। आपसे खटपट होने लगी। एक रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी की मैं बनाऊंगी। सेठ के पास बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपने अपने बारे में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू बना भाव था तब 6 बारी बांधी थी। अब मैं बनाऊंगी यह भाव हुआ तो 8 बार बांध गई, 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तुम क्या करोगी? तुम क्या इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं क्या करूंगी, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी घर के काम कंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़ू होते हैं, उसका भी तो अपना कुटुंब होता है। वह अपने घर का काम करता है और आपके घर के काम भी नहीं कर सकते हैं। और बड़े कहते हैं आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पिसवाने की पुरानी चक्की पड़ी है, वह उसको अपने कमरे में ले आती है और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम होता है और गरम गरम ही बोरे में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंड होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उससे रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुलके का जायका बड़ा विलक्षण है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू तुम आटा क्यों पीसती हो? आपने पास पैसे की कमी नहीं है, भगवान ने भूत किया है। बहू ने कहा, माँ जी भले ही पैसे बहुत हैं, पर आटा तो रोजाना मैं ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वयं हो जाता है, बीमारी नहीं आती है, वैद्यों डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पूर्ण आटा तो मेरा पीसा हुआ ही सब खाएंगे। सास और जेठानी ने ये बात सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक कहती है। उन्हें अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगे। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोजाना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगी। आटा अधिक हो जाता। अब अधिक आटे का क्या करें? छोटी बहू ने कहा कि आप अपनी दुकान में आटे की बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सब ने मान ली। यह जो कहती है ठीक कहती है। अब छोटी बहू ने विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं? घर में कुआं था। जाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी दी। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठे क्यों हो, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, आप देखो सब
पानी पहले से भरा हुआ, मैं क्या करूं? सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा। सास ने छोटी बहू से पास जाकर कहा, बहू पानी तू भरी? बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने बैसाख महात्म सुना है कि नहीं? बैसाख के महीने में पानी पिलवाने का बड़ा ही महत्व होता है। पानी पिलवाने के जितने पुण्य होते हैं उतना अन्न देने का नहीं, क्योंकि अन्न तो दिन में 1-2 बार खाते हैं, पर पानी में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं। पानी ज़्यादा कम में दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहू ने देखा तो बोला, माँ जी आप क्या कर रही हैं? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतना बहुएं बैठी हैं और सास पानी भरती है। सास बोली, बूढ़े को जल्दी मरना है, इसलिए उसको पहले काम करने का पुण्य कमाना चाहिए। तुम लोगों तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुएं ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा, नौकर निकम्मे बैठे हैं, इसको छुट्टी दे दो। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो। पिताजी ने कहा कि नौकरों की छुट्टी ना, यह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको ना देकर दूसरे काम में लगा दे। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, यह कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगे हैं, आटा भी सब पीसने लगे हैं, पानी भी सब भरने लगी। अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिया। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। सुनी, पांडवों ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने सबकी जूठी पतली उठाने का काम किया। जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का ज्यादा महत्व होता है। अगर जूठा उठाने का ज्यादा महत्व नहीं होता तो भगवान यह काम क्यों करते? दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। छोटी बहू ने कहा, माँ जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक लगता है, क्योंकि ये मेरे पति देव के हैं, अतः इसको मैं मांजूंगी। इस बर्तन का मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुएं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। छोटी बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं? सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। नौकर ने आकर देखा तो सब जगह झाड़ू लगा हुआ है तो वह बैठ गया। सास छोटी बहू के पास गई और बोली कि झाड़ू तुमने क्यों लगाई? क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आप बोलती हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तुम झाड़ू क्यों देती हो? छोटी बहू ने कहा, माँ जी आपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मनु रहते हैं, भगवान उसकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में क्यों गए? कारण क्या था? सबरी रोजाना रात में झाड़ू देती थी, परमात्मा का रास्ता साफ करती थी, ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभे, इसलिए इस सेवा का बड़ा महत्व है। सास ने देखा कि यह छोटी बहू सबको
लूट लेगी, यह सब पूर्ण अकेले ले लेती है। अब सास ने और सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी धन होना चाहिए। उससे घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहने स्त्रियों का धन होता है जिससे पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिलने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली कि आपका लड़का लड़की हैं, इसका विवाह करेंगे तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई लड़का लड़की नहीं, इसलिए इस गहने का मैं क्या करूँगी। मेरे माता पिता मेरे को खूब गहने दिए हैं, सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास आकर बोली, बहू या तुमने क्या करती हो, तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू, माँ जी आप चुप रहो, आपको कोई बात कहना तो में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पूर्ण होता है तो क्या दान करने से पाप होता है। वस्तु देने का बड़ा महत्व है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ से के पास गई और बोली, मैं आपके नौकरों को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत राजी हुआ। पहले नौकरों को कुछ देता थे तो यह लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरे को वस्त्र देने लगी, बहुएं भी वस्त्र देने लगी। घर में वस्त्र ज्यादा और आदमी हो गए कम। पूर्ण के दो ही काम हैं, धंधा खुद करना और वस्तुओं दूसरों को देना। ये तो काम होने लगा तो घर में खटपट मिट जाए, शांति हो जाए। दूसरे लोग भी सोच रहे थे कि कन्यादान हो तो ऐसे घर में जिससे वह सुख पाए, कन्या लेने भी तो ऐसे घर में जिससे हमारे घर में भी सुख शांति रहे। साधु भी ऐसे घर में भिक्षा लेने चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।